ज्यादा ही वार्म फील हो रही है। यहाँ पे ये सुन रही था कि हम देखते कि पास बैठा वो बंदा भी उसकी आंखें भी यूहाओ पे जाती है और तभी सेंट्रेस आगे कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी ऑरा किसी से मिलती जुलती है, काफी फेमिलियर सी वाइब आ रही है। यहाँ पे ये सुन रही था कि यूहाओ मन में कहता है कि क्या क्या मैं उन्हें याद हूँ, कि तभी वो माहौल को संभालते हुए कहता है कि लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मन में कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं हर हाल में आपको यहाँ से रेस्क्यू करूंगा। अब यूहाओ यहाँ पे बाहर आते साथ ही कहता है कि टीचर शाओवी के आसपास होली स्पिरिट कल्ट के काफी सारे टेंट मौजूद हैं, जहाँ पे उनके एल्डर भी मौजूद हैं, यानी कि इन लोगों ने यहाँ पे पूरी तैयारी करके रखी है और इन लोगों के रहते टीचर शाओवी को यहाँ से रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मतलब कि ये पहले हमें इन लोगों को यहाँ से दूर ले जाना होगा। और यूहा मन ने सोचता है कि आखिर जोंगली वू और जो बाकी सब है, इन लोगों को वो यहाँ से दूर कैसे ले जाए। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से जो सेकंड ब्रदर है वो कहने लगता है कि सेवंथ ब्रदर जरा रुको, मेरी बात तो सुनो, आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी है, कहाँ जाना है। कि तभी यूहाओ रुक जाता है और यूहाओ कहता है कि आखिर क्या बात है, जिसमें वो कहता है कि तुम अपना मास्क भूल गए थे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सेकंड ब्रदर था ये पीछे मुड़ के देखता है कि इन्हें कोई फॉलो कर रहा है। तो वो यहाँ पे यूहाओ को बातों बातों में बताने लगता है कि होली स्पिरिट जो चर्च है ना, उसके जो मिलिट्री अफेयर्स है उसमें काफी बड़ा हाथ है, इसीलिए जो हमारे लीडर्स है उन्होंने जो डाउलू कॉन्टिनेंट के आसपास के इलाका है उनकी पोजीशन पे पेट्रोलिंग करने के लिए हमें चुना है और हमें भेजने वाले हैं किसी इंस्पेक्टर के रूप में, ताकि वहाँ पर हम श्रेक की जितनी भी पोजीशंस है उनके बारे में अच्छे से डिटेल में रिपोर्ट निकाल पाए। ये सुन के यूहाओ के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि अच्छा मिलिट्री इंस्पेक्टर, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए इन लोगों ने रास्ते को बहुत ही आसान कर दिया है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इनकी पोजीशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे है। अब यूहाओ कहने लगता है कि चलो फिर हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अब रास्ते में यूहाओ को यहाँ पे सेकंड ब्रदर बताने लगते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे एल्डर भी हैं जो कि हमें इजीली इसके अंदर जाने नहीं देंगे, तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और क्योंकि हम लोग एक इंस्पेक्टर के तौर पे जा रहे हैं तो ये लोग हमारा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे। इसी के साथ सेकंड सोल इंजीनियरिंग कैंप को हमें सीन दिखाया जाता है, यानी कि जो सोल मास्टर कैंप था वहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे यूहाओ और जो सेकंड ब्रदर ये पहुंच जाते हैं और गुनाओ नाम का बंदा इन्हें आके यहाँ पे वेलकम करता है। यहाँ पे गुनाओ का जो कल्टिवेशन लेवल है वो कॉन्ट्रा दाउलू के बराबर था। ये देखकर यूहाओ काफी ज्यादा सरप्राइज था। यूहाओ जब इनके लॉन्ग रेंज के जो सोल गाइडिंग टूल्स को देखता है ना, तो उसके होश उड़ चुके थे। वो समझ चुका था कि ये लोग किस हद तक एडवांस कर चुके हैं। यूहाओ कहने लगता है कि अगर आसमान से देखा जाए ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सामने स्टील का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और यही जो सन एंड मून एम्पायर है उसका सबसे पावरफुल डिफेंसिव एरिया भी है। साथ ही इनके जो सोल गाइडिंग टूल्स है ये हमारे श्रेक एकेडमी के जो टूल्स है उनसे भी कई गुना ज्यादा एडवांस लेवल पे है। युवाओं के मन में आता है कि काश काश मैं इन सभी को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर पाता, क्योंकि मुझे देख कर ही गुस्सा आ रहा है कि ये सब कुछ ये हमारे अगेंस्ट ही यूज करने वाले हैं। इस दौरान युवाओं झूठी तारीफ करने लगता है कि हाँ तुम लोगों ने इस जगह को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर जो गुनान है वो सीधा इन्हें अपने टेंट के पास ले जाता है और कहने लगता है कि क्यों ना हम थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इन्हें काफी ज्यादा रिश्वत देता है, जो देखकर यूहाओ भी उससे कुछ नहीं कहता और वो लगे हाथ सारी चीजें अपने पास रख लेता है। और तभी ये लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, हम इंपीरियल एडवाइजर के सामने आपकी अच्छी खासी रिपोर्ट को पेश करेंगे कि गुनान ने काफी अच्छे से इस जगह को मेंटेन करके रखा है और आगे चल के मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नेशन के जो 5 मेजर फोर्सेस है ना, आप उनको लीड भी कर सकते हो। यहाँ पे बातों बातों में यूहाओ अपना काम कर चुका था। वो टेबल के नीचे उस चीज को सेट कर देता है और तभी ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि क्या काम हो गया। यूहाओ हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है तो यूहाओ कहता है कि अगर तुम उसे देख पाते तो फिर गुनान भी उसे देख लेता और मेरे हाथ की सफाई का भी तुम्हें पता नहीं है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, इस मैटर में तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टेंट के अंदर यूहाओ के इनविजिबल सोल आ चुकी थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपना काम शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ अपने पास से उसी बॉक्स को बाहर निकालता है और तभी उसे याद आता है कि कैसे अलायंस वालों ने उससे कहा था कि अगर तुम लोग इस चैंपियनशिप को जीतते हो तो हमारी अलायंस की तरफ से तुम लोगों को एक स्पेशल टाइप का गिफ्ट मिलेगा। इसी के साथ जब यूहाओ इस चीज को देखता है तो वो कहने लगता है कि क्या ये लेवल 9 का मिक्स्ड माउंट सोल गाइडेड कैनन शेल है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में यूहाओ उस लेवल 9 के सोल गाइडिंग मिक्स्ड कैनन शेल को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि इसे डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे यूहाओ बताने लगता है कि इस डिस्ट्रक्शन
कैनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही तादाद में एक्सप्लोसिव मेटल्स रखे हुए हैं। 1000 से भी ज्यादा मेटल बॉम्ब्स इसके अंदर ऑलरेडी यूज करके रखे गए हैं और एक बार ये पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाए तो इसके अंदर के जो गोल्ड बॉल्स है वो बाकी सारे फ्रेगमेंट्स के साथ चारों ओर बिखेर जाएंगे, जो कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन को ट्रिगर करेगा जैसे ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आएगा। इसी के साथ यू हाउ इसे एक्टिवेट करते हुए मन में कहने लगता है कि एक बार ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए उसके बाद पूरा का पूरा ये जो आइलैंड है ये लावा के अंदर नजर आएगा। अब यहाँ से यू हाउ भी रवाना हो जाता है। तभी हम यहाँ पर गुआनान को देखते हैं जहाँ पर वो आंखें बंद करके अपने सुनहरे ख्वाब देख रहा था कि भाई 2 एक्सपर्ट जब मेरे लिए रिकमेंडेशन करेंगे ना तो मुझे जल्द से जल्द प्रमोशन हासिल हो ही जाएगी। यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और जैसे ही वो कैंप के अंदर वापस आता है वो कुछ फील करता है और तभी वो कहता है कि आखिर ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया, आखिर मुझे इतने बड़े खतरे का आभास क्यों हो रहा है। कि तभी यहाँ पर वो सीधा सभी को डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। सभी लोग यहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन में भी आ जाते हैं और जैसे ये टैंक के अंदर दौड़ते हुए जाता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेवल 9 के इस टूल ने अपना कमाल दिखा दिया था। इतना ह्यूज एक्सप्लोजन होता है कि इसके चपेट में आने वाली हर एक चीज को वो पलंग झपकते ही जला के राख कर देता है। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है इसके चलते जो बैरियर लगा था ये भी पूरी तरीके से क्रश कर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूर मौजूद आर्मी कैंप था वहाँ के लोग भी इसे फील कर पाते हैं। तभी यहाँ पे जनरल आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ और वो जो सेकंड ब्रदर था ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे। सभी लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि आखिर ये कौन सी लोकेशन है। कि तभी आसपास के लोग ये नजारा देखकर काफी जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये दुश्मनों के साथ हुआ है। अब यहाँ पे टीचर शाओवी भी आ जाती है। कि तभी यहाँ पे यू हाउ कहने लगता है कि ये जो एक्सप्लोजन था ये तो मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक निकला। इसी के साथ वो आगे कहता है कि अब बारी है हमारे प्लान को शुरू करने की। कि तभी हम देखते हैं कि जो हेवनली सोल एम्पायर की तरफ से अटैक है वो भी शुरू हो जाता है। यहाँ पर ज़ूलिंग जब ये नजारा देखता है तो वो भी हैरान था और कहने लगता है कि इस टाइम पर हेवनली सोल एम्पायर ने अटैक किया। हाँ तो तभी यहाँ पर उसका जो जनरल था वो बताने लगता है कि पर मास्टर यहाँ पर जिस डायरेक्शन से ये अटैक हुआ है यहाँ पर तो हमारा जो सेकंड सोल इंजीनियरिंग कैंप मौजूद है लगता है कि वहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। और एक्सप्लोजन देख के मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है कि शायद ये लेवल 9 के किसी फिक्स्ड माउंट सोल गाइडिंग शेल की मदद से किया गया है। अब यहाँ पे एक लेवल 9 के टूल का सुनते साथ ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर इतनी खतरनाक चीज यहाँ आई कैसे। अब यहाँ पर डिस्कशन के लिए वो सारे के सारे एल्डर्स को अपने साथ बुला लेता है और बाकी सबको यहीं पे रहने का ऑर्डर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रेंस यानी कि शाओवी के पीछे जो बंदा था वो भी यहाँ से चला जाता है। जो देखकर यू हाउ सेकंड ब्रदर से कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे जो कमांड टेंट है वहाँ पे जाके थोड़ा चेक करना चाहिए। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से यू हाउ जैसे ही चला जाता है तो थर्ड ब्रदर और जो बाकी लोग थे वो कहने लगते हैं कि यार ये मास्टरमैन कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं हो रहा। वैसा तो इससे एक काम बोलो तो इसे मौत आती है लेकिन आज देखो कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अब यू हाउ यहाँ पे सीधा पहुंच जाता है उसी कमांड टेंट के पास जहाँ पे वो फील कर पाता है कि यहाँ पर एक पावरफुल मेंटल बैरियर को लगाया गया है। अब यू हाउ का असली खेल यहाँ शुरू होता है। हम देखते हैं कि उस टेंट से वो गेट अपीयर होता है जिसके अंदर हमारे सारे लोग मौजूद थे। कि तभी यहाँ आसपास काफी सारे स्नोफ्लेक्स नजर आते हैं जो देखकर सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि क्या इस सीजन में और वो भी बर्फबारी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा गोलू मोलू शाओवी अचानक से इनके सामने अपीयर होता है। आते साथ ही वो यहाँ पे इनके एक टूल को निपटा देता है और तेजी से दहाड़ मारता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आते साथ ही सेकंड ब्रदर पे हमला कर देता है। जो देखते साथ ही वो भी अपने अटैकिंग पोजीशन में आ